तवक्को ये है कि ये मुलाकात अनकरीब हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। मेरी और खान साहब की बहुत पुराना रिश्ता है, 10 साल इकट्ठे हमने स्ट्रगल किया है। ये केस FIA का है ही नहीं। मैंने फौरी तौर पर तरदीद कर दी थी कि हम नहीं किसी कमेटी से मिलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ने इमरान खान को, या 30 से ज़्यादा लोग हैं, 35 से 40 हो जाएंगे, इन सब लोगों ने कहा है कि सर हम आपके MNA MP हैं, आप हमारे वोटों से यहाँ पे हुकूमतें बैठी हुई हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारी बात तो सुने, टाइम दें। कि जो हिफाजती तदाबीर हैं जिनके ऊपर पिछले साल कौम ने बड़ी हद तक अमल किया और उसकी वजह से एक बेहतर नताइज भी देखने में नज़र आए, अल्लाह ताला ने करम भी किया, इस दफ़ा वो देखने में नज़र नहीं आ रहा। खतरनाक हद तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई चेन जो है वो भी हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की ड्रामाई सूरत हाल सियासी बयानबाजी का निशाना बन चुकी है। शहबाज शरीफ की तमाम केसेस में जमानत पर रिहाई को मुस्लिम लीग नून अपनी फतह और हुकूमत 4 दिन की चांदनी करार दे रही है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के भयानक वार खौफनाक हद तक बढ़ रहे हैं। अवाम की बेहतियाती और पहली 2 लहरों से निपटने के हुकूमती इक़दामात के बाद अब सबकी नजरें तीसरी लहर का मुकाबला करने की हुकूमत की मुतबादिल हिकमत अमली पर हैं। दूसरी जानिब शहरी इक़्तिदार में आज चलने वाली ठंडी हवाओं और जालाबारी के असरात जनूबी पंजाब से होते हुए मुल्की सियासत में भी महसूस किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन का मामला, क्या वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन में मुलाकात हो जाएगी और क्या जहांगीर तरीन को NRO मिल जाएगा? इसके साथ साथ NA 249 में छपने वाले बैलेट पेपर्स पर तहरीक लब्बैक के क्रेन के निशाने से कलअदम करार देने के हुकूमती नोटिफिकेशन पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। अगर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया था तो इसका नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं भेजा, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालात पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला सवाल है शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर। आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली क्या होगी? पाकिस्तान का दूसरा सवाल है कोरोना की तीसरी लहर के संगीन वार जारी, क्या सख्त इक़दामात ही कोरोना से बचा सकते हैं? आज का तीसरा सवाल है हुकूमती वफ्द की जहांगीर तरीन को जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी, क्या वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे? और हमारा आज का चौथा सवाल है NA 249 ज़िमनी इंतखाब के बैलेट पेपर्स पर तहरीक लब्बैक का निशान मौजूद, क्या कलअदम जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकती है? इन तमाम सवालात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अता तारड़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब वक्त देने के लिए। तारड़ साहब, तहरीरी फैसला पढ़ लिया है ना जमानत की मुबारकबाद देने से पहले? बहुत शुक्रिया जी। जो तहरीरी फ़ैसला आया है शॉर्ट ऑर्डर है और तीनों जजेस के उस पर दस्तखत मौजूद हैं। और मैं वाज़े करता चलूँ कि ये जो रेफरी बेंच था इसने डिसाइड ये करना था कि जो पिछला बेंच था क्या उसमें से कौन से जज साहब का ओपिनियन ठीक था, किसका ठीक नहीं था। तो 3-0 से इस बेंच ने उन जज साहब के व्यू को अपहोल्ड किया है, बेल ग्रांट करने के फ़ैसले को बरकरार रखा है जिन जज साहब ने बेल ग्रांट की थी। और देखिए, मैं आज समझता हूँ बहुत बड़ा दिन है। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ असासों वाला मुकदमा अक्टूबर 2018 में बनाया गया और जब ये बनाया गया तो एक बार वो गिरफ़्तार रहे 6 महीने, फिर बाहर आए, दोबारा गिरफ़्तार किया गया। और हम शहजाद अकबर साहब और जितने इनके हुकूमती तर्जमान हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी टॉक शोज़ में टी सुनते थे, पापड़ वाला और इस तरह के अल्फाज सुनते थे। तो आज कोर्ट के अंदर तमाम आर्ग्यूमेंट्स को ट्रैश किया गया है और ये बात इस्टेब्लिश आज हमने की है। मैं उस लीगल टीम का हिस्सा था
कि 1 रुपए की टीटी शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में नहीं है, कहीं पे कोई करप्शन, किकबैक, कमीशन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, सरकारी पैसे की कहीं खुर्द-बुर्द का, किसी सरकारी टेंडर में, प्रोजेक्ट में, ठेके में किसी एम्बेजलमेंट का कोई इल्ज़ाम इस तरह का नहीं लगाया गया। आज समात में भी डिस्कस हुए, कल भी डिस्कस हुए, अभी जमानत पर रिहाई मिली है, केसेस तो वहीं पर हैं, रिलीफ तो इसको कह सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बयानिए की जीत तो आप नहीं कह सकते, अभी केसेस तो चल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जब बेल का मामला हो तो टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स की जाती है और डीपर अप्रिसिएशन नहीं की जाती, बादियों नज़र में फैसला किया जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब असासों वाले केस में मरकज़ी मुल्ज़िम हैं और जब उनसे सारी पूछगछ की गई है, तमाम तर चीज़ें मेरिट्स पे देखी गई हैं और एक एक मेरिट को डिस्कस किया गया है। नैब का पूरा केस ही ये था कि तमाम तर असासे उनकी फैमिली मेम्बर्स ने बनाए हैं और शहबाज शरीफ साहब के वो बेनामीदार हैं और ये तमाम तर चीज़ें शहबाज शरीफ साहब के फ़ायदे के लिए की गई हैं। असल मालिक शहबाज शरीफ साहब हैं। जब वो प्रेमिसी फॉल कर गया और तमाम तर हक़ाइक़ को मुस्तरद कर दिया गया, जो ये इनकी तरफ से झूठे और जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, उन बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात को जब मुस्तरद कर दिया गया है और तफसीली फ़ैसला भी आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हार है नैब की और नैब को सपोर्ट करने वाले तमाम हुकूमती ओहदेदारान की। और देखिए, बात ये है, ये बताइएगा कि अब 1-2 रोज तक शहबाज शरीफ साहब की रिहाई भी अमल में ले आई जाएगी। रिहा होने के बाद सियासी हिकमत अमली क्या होगी मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में? मुज़ाहमती बयानियां जारी रहेगा या फिर मुफाहमत चलेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैं केस के हवाले से अर्ज कर रहा था, इवन दो ये जमानत है, ये हार्डशिप पे नहीं हुई, ये इस ग्राउंड पे नहीं हुई। हालांकि ये ग्राउंड बनते थे कि शहबाज शरीफ साहब की 70 साल उम्र है और ये कि वो 110 अभी गवाहान के बयानात कलम बंद होने हैं और 1 साल लग सकता है, नैब कोर्ट में जज कोई नहीं है, इस वक्त उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। ये तमाम तर चीज़ें ज़ेरे बहस आई मगर मेरिट पे बेल हुई है और तफसीली फ़ैसले में इंशाल्लाह हम मज़ीद सुरखरू होंगे। देखिए, जहाँ तक आपने बात की, जो अभी अपोजिशन की सियासत है, मैं समझता हूँ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं समझता हूँ कि अग्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने जितने भी मौक़े आए, वो मीसाक़े मईशत की बात हो, फ्लोर ऑफ द हाउस, उसको पाया हकारत से ठुकराया। उसके बाद आप देखें कि कोरोना का इजलास हुआ, इमरान खान साहब इतनी उनकी वो एक अनाप्रस्त उनकी शख्सियत है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और इमरान खान साहब कोरोना के इजलास से उठ के चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मंतक नहीं है। ये जो सियासत को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये हम इनके साथ को बैठ के मफाहमत या कोई बातचीत कर सकते हैं। साहब, जब आप ये कहते हैं कि एग्रेशन बढ़ेगी ऑपोजिशन की सियासत में, तो एग्रेशन का जो बयानिया मरियम नवाज साहिबा लेकर चल रही थी, NA-75 डस्का के इलेक्शन में वो मंजर-ए-आम पर नजर नहीं आई थी कि तबीयत खराबी भी थी, लेकिन NA-249 में 3 रोज का जो उनका दौरा कराची का है वो 1 रोज पर कर दिया गया। तो क्या मरियम नवाज की बजाय शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब इस क़यादत को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, बात यह है, ऐसी कोई डिवीज़न नहीं है और मैं क्योंकि डस्के में मौजूद था, तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का, मैं उस कैंपेन का इंचार्ज था, मेरे से पल पल का रब्ता था और वो वहाँ पे पूरी तरह एक्टिव थी और वो इनिशियली वहाँ पे जलसा भी करके आई और उसके बाद वो जब वो बीमार हुई, उन्होंने पूरी कैंपेन को मॉनिटर किया और बड़ी एक्टिवली मॉनिटर किया। ये तासर गलत है। और दूसरी बात यह है कि जमात का बयानिया वही है जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया है और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को अक्सर जो है वो सज़ा भी इस बात की मिलती है कि वो अपने भाई से वफ़ादार हैं और मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी के अंदर कोई रिफ्ट है। मुख्तलिफ आरा ज़रूर हो सकती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हो सकता है, मगर एंड ऑफ द डे फ़ैसला वही होता है जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फरमा दें। उसके आगे मेरा ख्याल है उस फैसले के आगे कोई भी तो जिसारत नहीं करता। साहब का बयानिया PDM में आर या पार का चलता था, जैसे मरियम साहिबा भी जलसों में बयान करती थी, तब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में MPs नाराज भी थे, तब शहबाज शरीफ साहब ने तो जेल से मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। तो शहबाज शरीफ साहब तो फिर भी इंतजार कर रहे थे ऐवान में किसी किस्म की तब्दीली की, फिर भी आप समझते हैं कि उनका बयानिया वही जारहाना है जो मियाँ साहब का या मरियम साहिबा का? नहीं, देखिए, बात यह है कि एक पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा ज़रूर हो सकती हैं, अप्रोचेज़ हो सकती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। किसी भी पॉलिसी मैटर पे, अपोजिशन के किसी भी मामले पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होती है, पार्टी के अंदर हर तरह की आरा को खातिर में लाया जाता है, डिस्कशन होती है, डिलिब्रेशंस होती हैं।
मगर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई फ़ैसला कर लें, उस फैसले को ना सिर्फ ओन किया जाता है बल्कि उसको बाकायदा उसके अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन है। और ये देखिए, जमहूरी पार्टियां जो होती हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, हर तरह के आइडियाज़ डिस्कस हों और हर तरह के प्रोज एंड कॉन्स, एक चीज़ का फ़ायदा नुकसान डिस्कस करके एक हतमी फैसला किया जाए और पूरी पार्टी फिर उस फैसले के साथ खड़ी हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी और आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हुई थी तब सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ थी। रिहाई के वक्त जब जो उन्हें सियासी मंजरनामा मिल रहा है, पीपल्स पार्टी पीडीएम से इख्तिलाफात रख रही है, एएनपी अलग हो चुकी है, हुकूमती साइड पर जहांगीर तरीन साहब का हम ख्याल ग्रुप भी सामने आया है। तो शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को वापस लाएंगे पीडीएम में, या फिर जो जहांगीर तरीन साहब का हम ख्याल ग्रुप है उससे हाथ मिलाकर कोई नुकसान पहुंचाना चाहेंगे पंजाब में? देखिए, मैं इस बात को बहुत समझता हूँ कि पीडीएम का भी बहुत फ्यूचर बाकी है, बहुत चीज़ें मेंड हो सकती हैं। पीडीएम हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है। ये वो इमरान खान नहीं है जो 2018 में आया था। ये थका हुआ, हारा हुआ, हाँपता हुआ इमरान खान है जिसको हमने बहुत थकाया है। और यकीन मानिए, सेनेट के इलेक्शन की हार, उसके बाद जो भी हमारे आपस के मामलात हुए हों, सेनेट के इलेक्शन की हार बहुत बड़ा पैगाम था इमरान खान के लिए। और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरह लिया गया और 7 वोटों की फेडरल हुकूमत है, तो मैं नहीं समझता कि वो इतना कॉन्फिडेंस अपने मेंबर्स का एंजॉय करते हैं। तो पीडीएम एक बार फिर मुत्तहिद होकर उभर भी सकती है, इनको मजीद टफ टाइम भी दे सकती है। और जहांगीर खान तरीन साहब, देखिए वो पीपल्स पार्टी के साथ मामलात मेंड होते हुए वक्त नहीं लगेगा। और मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है। और इसको देखिए, पीडीएम अगर मुत्तहिद हो जाए एक बार फिर, तो हुकूमत को जो टफ टाइम दिया था और हुकूमत को जिस तरीके से ख़तरात लाहक थे और उनके वज़रा राब्ते कर रहे थे कि हमारे से बातचीत करें, टेबल पे बैठें, आप मुजाहरे ना करें, आप जलसे जुलूस ना करें, तो ये बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। मुलाकातें चल रही हैं पीपल्स पार्टी के साथ मामलात सुलझाने के लिए? नहीं, देखिए, अभी कोई मुलाकात नहीं है। ऑब्वियसली हमारे रवाबित रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट्री बिजनेस के हवाले से भी। हमारी कोई ऐसी खुदा ना खास्ता लड़ाई नहीं है कि बातचीत ही ना हो। वो ऑब्वियसली हमारा राब्ता है, बातचीत चलती रहती है। मगर हैविंग सेड दैट, देखिए, तमाम जमातों को इसमें, जो पीडीएम की जमातें हैं, उन्हें एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। और मैं समझता हूँ कि पीडीएम आने वाले दिनों में बहुत टफ टाइम हुकूमत को दे सकती है। और जहांगीर खान तरीन साहब के साथ भी जो लोग खड़े हैं, जी, ये सारे वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब के साथ और उनकी हुकूमत के साथ शदीद इख्तलाफात हैं। जहांगीर खान तरीन साहब का कबर वो ज़रूर ले रहे हैं, मगर अगर जहांगीर खान तरीन साहब ना भी हों, ये सारे लोग अब हुकूमत के साथ नहीं चल पाएंगे। हुकूमत का इनके ऊपर बहुत एक मिसट्रस्ट है, इनका हुकूमत के ऊपर मिसट्रस्ट है। और आने वाले वक्तों में ये बहुत करामत साबित होंगे हुकूमत के खिलाफ जो भी तहरीक चलेगी। अच्छा, अता तारिर साहब, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि जब हमने शहबाज शरीफ साहब को बतौर अपोजिशन लीडर ऐवान में भी इज़हार ख्याल करते हुए देखा, तो तहम्मुल से वो काम लेते थे, अपने लहजे को भी वो पार्लिमानी रखते थे। लेकिन अब्बासी साहब का जो गुज़श्ता रोज़ जो 2 दिन पहले तलखी सामने आई, क्या शहबाज शरीफ साहब उनके मामलात सुलझाने के लिए उन्हें सपोर्ट करेंगे या फिर उनके साथ खड़े रहेंगे और स्पीकर को ही इसरार करेंगे वो अपना नोटिस वापस लें? देखिए, बात यह है कि जमात का हर रुकन वो जो स्टैंड लेता है और वो मेरिट पे, मेरा ख्याल है शायद अब्बासी साहब का स्टैंड बिल्कुल मेरिट पे है। स्पीकर ने अपने ओथ की वायलेशन की है। पिछले 2.5 साल में वो सिर्फ पीटीआई को अकोमोडेट करते रहे हैं। और जिस तरीके से जारहाना तकारीर की गई हैं, जिस तरीके से तहजीब व तमद्दन के दायरे को छोड़ के अपोजिशन के ख़िलाफ़ नारे और गालियाँ और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ट्रेजरी बेंचेस से, ये सब स्पीकर साहब का कसूर है। तो फिर पीपल्स पार्टी ठीक नहीं थी जो उसने सेशन का बॉयकॉट कर दिया था इजलास का, क्योंकि वो भी तो यही कहते थे कि जानिबदारी है ऐवान में। नहीं, देखिए, जो उस वक्त का इशू था और जो रेजोल्यूशन लाया जा रहा था, मैं समझता हूँ कि हमने ठीक फैसला किया कि हमने इजलास अटेंड किया। मगर स्पीकर साहब का रवैया पिछले 2.5 सालों में जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब के प्रेशर में और कुछ जो उनके पार्टी के हॉक्स हैं, मुराद सईद जैसे, उनके प्रेशर में आके उन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल कॉर्नर किया है, तो वो मैं समझता हूँ कि स्पीकर रहने के लायक भी नहीं है, स्पीकर कहलाने की भी लायक नहीं है और वो उस ओहदे के अहल नहीं हैं। माजी में अयाज सादिक साहब थे, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा थी, जिस तरीके से इन लोगों ने हाउस कंडक्ट किया है, पूरे हाउस के कस्टोडियन बन के दिखाया है, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करके चले हैं।
तो ये स्पीकर साहब का रवैया बहुत ही अफसोसनाक है और माजरत स्पीकर साहब को करनी चाहिए। नोटिस वापस स्पीकर साहब ने नहीं लिया, तो कल के इजलास में नून लीग शिरकत करेगी इस अहम इशू पर या फिर बॉयकॉट करेगी इजलास का? देखिए, नहीं, कल का इशू बहुत अहम है। स्पीकर साहब ने अगर वापस नहीं लिया तो हमने भी तो जवाब नहीं दिया। हम बल्कि अपने मुतालबात रखेंगे और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कल जो बात होगी, हमारे वो इशू हमारे लिए बहुत अहम है और हम समझते हैं कि हम उसमें अपना जो भी किरदार अदा कर सकें वो हम ज़रूर करेंगे और ऐवान में मौजूद होंगे। हमारा कोई बॉयकॉट का इरादा नहीं है। और इस इशू पे जी सॉरी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कल का सेशन अटेंड करेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत फ़ाल तरीके से और बड़े सरगर्म तरीके से इंशाल्लाह वो हाउस में मौजूद होंगे और हम मुकम्मल हिस्सा लेंगे जो कल की कार्रवाई है, क्योंकि इस इशू पे देखिए जो TLP का इशू बना और जो हुकूमत ने मुआहदा किया, अगर हुकूमत ने मुआहदा किया था तो इम्प्लीमेंट करें उसको। तो मैं समझता हूँ कि हमारा इसमें बड़ा एक फाल किरदार होगा और हम इंशाल्लाह कल पूरा अपना किरदार जो करारदाद में इजाफे की निशानदेही की थी अब्बासी साहब ने भी और नून लीग ने भी, वो कर लिया गया है और क्या क्या तब्दीलियां करके कल करारदाद ला रहे हैं आप? देखिए, अभी तक कोई ना पहले कोई ड्राफ्ट शेयर किया गया था, जो मंगल का इजलास है, ना अब शेयर किया गया है। सुबह जब इजलास से पहले हमारी मीटिंग होगी उसमें तमाम तर चीज़ों को ज़ेर बहस लाया जाएगा और पूरी तैयारी के साथ हाउस में जाएंगे। और देखिए ये अली मोहम्मद खान साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में इसी वक्त कहा था कि ड्राफ्ट तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी, एहसन इकबाल साहब को भी और साद महमूद साहब को भी पहुंचा दिया गया था, शेयर कर लिया था उन्होंने से। नहीं, देखिए, पिछले इजलास से पहले एक तो हुकूमत की बहुत बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने प्राइवेट मेंबर्स डे पे ये रेजोल्यूशन एक प्राइवेट मेंबर से टेबल कराया, सरकार की तरफ से टेबल नहीं हुआ, हुकूमत की तरफ से टेबल नहीं हुआ, तो किसी किस्म का कोई ड्राफ्ट, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, नहीं शेयर किया गया था। इजलास के दौरान शेयर किया गया। देखिए, इजलास के दौरान अगर आप एक ड्राफ्ट शेयर करें तो फ़ायदा इस मशावरत का, इसको आपने अगर लाना है और मुतफ़िक़ा तौर पे लाने की आपकी कोशिश थी तो ये अच्छा इजलास था कि आपने किसी से शेयर ही नहीं किया। और कल के हवाले से भी हुकूमत के साथ ना कोई राब्ता है, ना कोई मशावरत हुई है, ना कोई ड्राफ्ट शेयर हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अता तरर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल इस वक्त जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है और हुकूमती हलकों की जानिब से, NCO की जानिब से सख्त इकदाम का इंदिया भी दे दिया गया है। सख्त इकदाम क्या हैं, हुकूमत की मुतबादिल हिकमत अमली क्या होगी, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे।